अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हरे भरे द्वीपों की एक श्रृंखला है, जहां वनस्पतियों और जीवों की अनूठी विविधता, प्राचीन समुद्र तटों, जीवंत मूंगा चट्टानों, आदिवासी जनजातियों और संस्कृतियों का अद्वितीय मिश्रण है। इन द्वीपों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून से 3000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन रमणीय द्वीपों के बीच में एक संस्थान है जो राष्ट्र को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करता है। ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आपका स्वागत है। ये संस्थान कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं में सदैव अग्रणी रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां कृषि के भविष्य को आकार देने के लिए नवाचार और कार्य के प्रति समर्पण का अनोखा मेल दिखाई देता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पहले केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 23 जून 1978 को ICAR संस्थानों के विभिन्न क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों को मिलाकर श्री विजयापुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, में की गई थी। 1 अप्रैल 2017 को मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित CPCRI के क्षेत्रीय केंद्र का इस संस्थान में विलय कर दिया गया था। इस संस्थान के 4 अनुसंधान फार्म और 1 क्षेत्रीय केंद्र है। गारा चरमा फार्म, जहां बागवानी, पशु विज्ञान और मीठे जल में मछली पालन पर काम किया जाता है। सिप्पी घाट फार्म, जहां बागवानी फसलों पर शोध कार्य किया जाता है। ब्लूम्सडेल फार्म का उपयोग प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और फसल सुधार प्रभाग के अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। मरीन हिल रिसर्च लेबोरेटरी में हैचरी सुविधा और एक मत्स्य पालन सूचना विज्ञान प्रयोगशाला है और मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह में क्षेत्रीय केंद्र है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और नैसर्गिक आपदा वहीं कई बार बचे जाते हैं। पर्यटन के साथ साथ कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य की यह यहाँ के मुख्य व्यवसाय है। ICAR का केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के किसानों के आय की वृद्धि के लक्ष्य के साथ काम करता है। ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो रोपण आधारित फसल प्रणाली, फसल सुधार अध्ययन, जल प्रबंधन और संरक्षण, पशुधन उत्पादन, मत्स्य संसाधन प्रबंधन, जलीय कृषि उत्पादन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अनुसंधान कार्य 4 प्रभागों के अंतर्गत किया जा रहा है: बागवानी और फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशु विज्ञान और मत्स्य विज्ञान। ये संस्थान कृषि और बागवानी फसलों की स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण और निरंतर उपयोग कर रहा है। ये संस्थान विभिन्न द्वीपों से जनन द्रव्य एकत्र करता है और भविष्य में उपयोग के लिए उनकी क्षमता का विश्लेषण करता है। संस्थान ने इन आनुवांशिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए संरक्षण ब्लॉक स्थापित किए हैं। संस्थान का एक विश्व नारियल जनन द्रव्य केंद्र है जो नारियल आनुवांशिक विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित है। इस केंद्र में उष्ण कटिबंधीय द्वीपों के 24 विदेशी नारियल एक्सेशन और निकोबार द्वीप समूह के 6 स्वदेशी नारियल एक्सेशन हैं। ये मूल्यवान संसाधन नारियल की उन्नत किस्मों को विकसित करने में सहायक रहे हैं। संस्थान द्वारा विकसित सुपारी की उन्नत किस्म समृद्धि द्वीप के किसानों की सबसे लोकप्रिय सुपारी है। सूक्ष्म जैव संभावना अध्ययनों के माध्यम से संस्थान ने खाद्य, रंग, औषधि
और रूट स्टॉक में संभावित अनुप्रयोगों के साथ जनन द्रव्य की पहचान की है। व्यापक प्रजनन कार्यक्रम कई बेहतर फसल किस्मों के सफल विकास में परिणत हुए हैं। दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग और अंडमान कोकम के उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की भी पहचान की गई है। द्वीपों के किसानों की आय बढ़ाने के लिए संस्थान ने प्रमुख फसलों के लिए संरक्षित खेती तकनीकों की शुरुआत की है। संस्थान की बागवानी पादप गुणन इकाई मूल्यवान बागवानी फसलों, विशेष रूप से अप्रचलित फलों और मसालों के लिए रोपण सामग्री उत्पादित करने का एक प्रमुख केंद्र है। संस्थान की एक अत्याधुनिक पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला है जो मूल्यवान पादप प्रजातियों के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए समर्पित है। बागवानी गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला विभिन्न हितधारकों को व्यापक विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती है। सिप्पी घाट और गारा चरमा में संस्थान के अनुसंधान फार्मों को सुंदर कृषि पर्यटन स्थलों में बदल दिया गया है। ज्योतिष से प्रेरित संस्थान का नक्षत्र उद्यान राशियों, चिन्हों और सितारों से जुड़े पादपों और वृक्षों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। आगंतुक संस्थान के जड़ी बूटी उद्यान, मसाला उद्यान, अप्रचलित फलों के उद्यान, रंग बिरंगे पक्षी, मछली स्पा, सजावटी मछली इकाई, तितली संग्रह और मत्स्य संग्रहालय में भी घूम सकते हैं। संस्थान नई फसलों की किस्मों को विकसित करने पर शोध करता है जो कीटों, रोगों और लवण के प्रति प्रतिरोधी हैं और द्वीप की अनूठी जलवायु और मृदा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। इसमें लवण सहिष्णु चावल की किस्में और अधिक उपज देने वाली सब्जियां शामिल हैं। संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर फसल पादपों के कई अनूठे जनन द्रव्य भी पंजीकृत किए हैं। संस्थान सुअरों, बकरियों और मुर्गी पालन सहित पशुधन के स्वास्थ्य, उत्पादकता और आनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। संस्थान नई नस्लें विकसित करता है और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। इसने मूल्यवान पशुधन और कुक्कुट जनन द्रव्य का लक्षण वर्णन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया है। इन प्रयासों से द्वीपों के किसानों के बीच इन मूल्यवान आनुवांशिक संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है। संस्थान ने द्वीप की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्लेटेड फर्श के साथ एक आधुनिक बकरी शेड भी विकसित किया है। संस्थान खारे जल और मीठे जल की जलीय कृषि सहित मत्स्य पालन और संवर्धन पर अनुसंधान करता है। वे मछली भंडारण के सतत संरक्षण और प्रबंधन पर भी काम करते हैं। मरीन हिल रिसर्च लेबोरेटरी में संस्थान की एक कीचड़ केकड़ा मेद इकाई है जिसमें नए छोटे केकड़ों को कठोर कवच वाले केकड़ों के रूप में मोटा करने के लिए लंबवत रूप से व्यवस्थित प्लास्टिक के बक्से रखे जाते हैं। संस्थान में एक बायोफ्लॉक मत्स्य पालन प्रणाली है जहां पारंपरिक तालाब जलीय कृषि प्रणाली की तुलना में कम जगह और पानी के साथ उच्च स्टॉकिंग घनत्व में फिन फिश और शेल फिश का पालन पोषण किया जा सकता है। मरीन हिल रिसर्च लेबोरेटरी में एक समुद्री सजावटी मछली इकाई भी है जो अंडमान द्वीप समूह की रीफ मछलियों और अकशेरुकी जीवों को प्रदर्शित करती है। आहार आधारित जलीय कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति घंटे 100 किलोग्राम आहार उत्पादन क्षमता के साथ एक मछली आहार उत्पादन इकाई कार्यरत है। संस्थान ने नवोन्मेषी जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणालियां विकसित की हैं जो आय में काफी वृद्धि करती हैं और संसाधन उपयोग को आशा अनुकूल बनाती हैं। फसल पशुधन मिश्रित खेती मॉडल कृषि उत्पादकता बढ़ाने, महत्वपूर्ण आय पैदा करने
और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। संस्थान की मिनी इनक्यूबेटर प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण कुक्कुट उत्पादन में क्रांति ला दी है। इस नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाकर कई किसानों ने सफलतापूर्वक अपनी मिनी इनक्यूबेटर सुविधाएं स्थापित की हैं, अपने स्वयं के कुक्कुट फार्म आरंभ किए हैं और वे बत्तख के बच्चे और चूजों को बेचकर आय उत्पन्न कर रहे हैं। संस्थान ने कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुभव दौरों और रोपण सामग्री, कृषि इनपुट और कठिन परिश्रम कम करने वाले उपकरणों जैसे इनपुट प्रदान करके द्वीपों के मूल आदिवासी किसानों के उत्थान में सचेत प्रयास किए हैं। संस्थान से जुड़े हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्रीमती चिल्लामल जी का संस्थान की गतिविधियों से दशकों पुराना जुड़ाव है। पारंपरिक चावल की किस्मों के लिए मध्य व उत्तर अंडमान के करेन समुदाय को और निकोबारी समुदाय को निकोबारी आलू के लिए PPVFRA ने प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड प्रदान किया। श्री चिंताहरण विश्वास का चिंता आम भी PPVFRA में पंजीकृत किया गया है। संस्थान ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है, जो जिला स्तरीय कृषि प्रशिक्षण केंद्र हैं और जो किसानों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संस्थान के अंतर्गत 3 KVK हैं। KVK सिप्पी घाट दक्षिण अंडमान, KVK निम्बू डेरा उत्तर और मध्य अंडमान और KVK कार निकोबार। ये संस्थान किसानों और मछुआरों को आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम आयोजित करवाता है। संस्थान नई तकनीकों को प्रदर्शित करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन और प्रक्षेत्र परीक्षण आयोजित करता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कई किसानों ने अब अपने उद्यम शुरू कर दिए हैं। संस्थान मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता और परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने उत्पादन को आशा अनुकूल बना सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के माध्यम से संस्थान नियमित रूप से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। ये परामर्श विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान दिन प्रतिदिन के कृषि निर्णयों को मदद करने के लिए मौसम के पूर्वानुमान के साथ जलवायु, मौसम, मृदा और फसल सूचना को एकीकृत करते हैं। संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और किसान संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक आदान प्रदान भी करता है। संस्थान के पुस्तकालय में दुर्लभ और महत्वपूर्ण पुस्तकों का एक विशाल संग्रह है और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित साहित्य पर एक समर्पित अनुभाग भी है। संस्थान ने बांधों, तालाबों, टैंकों और वर्षा जल संचयन प्रणालियों सहित विभिन्न जल संसाधन विकास पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इन प्रयासों ने संस्थान की नगर पालिका जल आपूर्ति पर निर्भरता को काफी कम कर दिया है, जिससे ये जल संसाधन प्रबंधन और उपयोग में आत्मनिर्भर हो गया है। इसी प्रकार कार्यालय भवनों में सौर ऊर्जा को अपनाने से संस्थान की बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता काफी कम हो गई है। संस्थान का द्वीप बिक्री केंद्र सभी कृषि उत्पादों के लिए वन स्टॉप शॉप प्रदान करने में एक सफल पहल साबित हुआ है। इससे संस्थान के राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुचारू परिचालनों के लिए संस्थान में कई केंद्रीय सुविधाएं हैं। इनमें सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट,
प्रायोरिटी सेटिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सेल ITMU और PG सेल शामिल हैं। संस्थान के पास पेटेंटेड प्रौद्योगिकियों का एक मजबूत पोर्टफोलियो है जो नवोन्मेषी अनुसंधान और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। संस्थान में इनमें से कई प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है, जिससे किसानों और कृषि समुदाय को वास्तविक लाभ हुआ है। संस्थान के पास उच्च गुणवत्ता वाली विश्वसनीय कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और प्रमाणित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। उचित कृषि मौसम की जानकारी, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग तथा बागवानी आधारित इंटीग्रेटेड मॉडल जिसमें पशुधन एवं नकदी फसलों का उपयोग किया गया है, यही द्वीपों किसानों की आय बढ़ाने की पूंजी हो सकती है। संस्थान जैव विविधता का संरक्षण कर रहा है तथा नए जैव प्लाजम का व्यावसायिक उपयोग करने के हेतु भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल डेवलप करने के ऊपर भी संस्थान काम कर रहा है तथा भविष्य की नीतियां बना रहा है। संस्थान और इसके कर्मचारियों के प्रयासों को विभिन्न वैज्ञानिक प्लेटफॉर्मों पर खूब सराहा गया है और संस्थान के साथ साथ यहाँ के वैज्ञानिकों को कई प्रतिष्ठित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। संस्थान उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल किस्मों और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को विकसित करके द्वीप के हितधारकों के लिए अपनी समर्पित सेवा जारी रखने के लिए संकल्पबद्ध है।